हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SR कोचिंग क्लास में। मैं जानता हूं बहुत से बच्चे यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के एग्जाम से बाहर हुए हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आज मैं उन लोगों के लिए क्या लाया हूं। देखो, बहुत बहुत बढ़िया चीजें मैं आपको बताने वाला हूं और वो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या रहता है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो, पहली बात, आपको दो चीजों पर ध्यान देना है। ओके, पहला रहेगा आपका फुल कोर्स। ओके, और एक रहेगा आपका प्रीवियस ईयर। ओके, ये दो चीजों पे आपको काम करना है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वो प्रीवियस ईयर बेस पे ही चैप्टर रहेंगे। सारे क्वेश्चन जो आपके यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में मैं यहाँ पे मैथ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो वो सारा सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। कहाँ से कंटेंट मिलेगा ये आप एक बार सुन लीजिए। देखो क्या रहेगा। देखो, जो फुल कोर्स रहेगा वो आपको इसी चैनल पे, मतलब SR कोचिंग क्लासेस पे ही रहेगा। इसमें आपका फुल कोर्सेज रहेगा, लेकिन जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ओके, जो आपके पीवाई के क्वेश्चंस होंगे वो आपको ज्ञान सारथी चैनल पे मिलेंगे। ओके, ये सब चीजें कहाँ पे मिलेंगी, इस चैनल का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अब रही बात आज हम लोगों की कि कैसे क्या क्या चीजें सीखेंगे हम लोग। ओके, देखिए, तो आज हम लोग का जो पहला चैनल, देखिए, ये यूपी पुलिस एंड यूपीएसआई के लिए आपके लिए चैनल रहेगा। और इस पे जितना भी मैथ का मैं वादा करता हूं आपसे, आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा और इसको लगाने के बाद आप कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आज हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो पहली बात, आपको टाइप वाइज कंटेंट दिया जाएगा और लेवल वाइज बढ़ता रहेगा। और लेवल भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं से भी उठा के रख दिया गया, सब कुछ आपको दिखाएंगे। चाहे आप सर्च कर लेना, सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू बेसिस पे रहेंगे। यूपीएसआई 2021 जो सबसे हार्ड पेपर माना जाता है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए वो रखे हैं, 2017 में आए हैं वो भी रखे गए हैं। और अभी वाला आप लोग मान लो सरल पड़ गया, लेकिन जरूरी नहीं कि आने वाली वैकेंसी में भी पेपर सरल आएगा मैथ का, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हुए इन चीजों पर ज्यादा वर्क करेंगे। हमको कठिन से कठिन चीजें पढ़नी है, ठीक है। और कैसे पढ़ना है, कोई आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा, कुछ नहीं लिया जाएगा, बस इन चीजों को ज्वाइन करना। और अगर अच्छी लगे भाई, अगर कमी भी लगे तो उस चीजों को भी आपको हमें बताना है। ये कोई बहुत बड़ी संस्था हमारी नहीं है कि हम आपकी चीजों को इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। हम भी आपकी ही तरह एक उठकर यहाँ पे आए और जो भी ऑफलाइन कोचिंग है वहां पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपको अगर कुछ भी कमी लगती है तो कमेंट के माध्यम से बताओ, भैया ऐसी ऐसी चीजें हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है, या आप बहुत फास्ट बोल रहे हो या बहुत स्लो कर रहे हो, सब कुछ आपकी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। ओके, और हम लोग क्या है, आपके लाइक एंड शेयर से ही थोड़ा मोटिवेट होते हैं। ओके, अब क्या है, ऑफलाइन कोचिंग को थोड़ा सा ऑनलाइन के रूप में बदला गया है, ठीक। अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हम लोगों को बताओ कि आपकी क्या कमी और क्या अच्छाई। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखो, आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो प्रॉफिट रहे, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। तो पहले बात ये जान लो कि रियल में होता क्या है प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट यानी लाभ। कोई भी चीज अगर आप कम रुपए में खरीदते हो, उसको ज्यादा में बेच देते हो, तो वही हमारे लिए प्रॉफिट हुआ। लॉस क्या हो जाएगा, जब हमारी कोई भी चीज अगर ज्यादा की चीज हमने खरीदी है, उसको कम में बेच दिया, तो वो लॉस होगा। जेन्युइन चीजें ये तो हम लोगों को बिल्कुल पता ही, कन्फर्म है। अब क्या है, कुछ बेसिक टर्म वो यहाँ पे यूज होंगे जो प्रॉफिट लॉस चैप्टर में आगे लगेंगे, तो यहाँ पे आपको वो उन चीजों को समझते हुए चलना है। देखो क्या होता है, देखो, प्रॉफिट यहाँ पे कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब आपकी जाहिर सी बात है बेचने वाली मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। ज्यादा में बेच रहे हो, यानी जो एसपी की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी सीपी से, तभी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, लॉस आपको कब होगा, जब आपकी सीपी की वैल्यू ज्यादा होगी एसपी से, ठीक है। ये दो चीजें जो बेसिक चीजें हैं मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सीपी क्या होता है ये भी चीजें जान लीजिए। जो बिल्कुल बेसिक से जुड़ा हुआ बच्चा यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, उनको एक बेसिक से एडवांस तक ही ले जाया जाएगा। सीपी यहाँ पे टर्म यूज होगा। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं। देखो, सीपी रियल में होता क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य,
ओके। और एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब ये तो हम समझिएगा, क्रय मूल्य मतलब जो चीज हम खरीद रहे हैं यानी कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया? ये चीज सेलिंग प्राइस यानी जिस कीमत पे हम लोग बेच रहे हैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? पक्का समझ में, ये समझो कि हम तुम्हारे सामने बैठे, बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग की तरफ तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? इसके जो भी चीजें लिख रहा हूँ नोट्स बनाते हुए चलना है, इसके बाहर मैथ आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटेड। ठीक है, अब देखो ये चीज आपने समझ ली। अब सेकंड चीज, जो जो चीजें यूज होंगी वो आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे नोट्स बनाना है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ नोट बना के आपको लिखते हुए चलना है। पहला पॉइंट आप लिखो, समझ में नहीं आया लेकिन लिखो पहले। देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा या सदैव क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य पर निकालते। अब कहेंगे भैया भैया हमें समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो आप? क्या क्रय मूल्य पर निकालते कैसे? मुझे कुछ नहीं, क्योंकि भाई तुम लोग तो समझदार हो कुछ बच्चे, लेकिन कुछ तो बच्चा ऐसा जुड़ा होगा ना जिसे कुछ नहीं पता ये क्या लाइन लिखी हुई है। मैं बताता हूं आपको कि क्या इसका मतलब है। देखो समझो, जैसे कहीं पर लिखा है 20% हमको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अच्छा 20% कहीं पर प्रॉफिट हुआ है तो पहले समझो कि 20% को हम लोग तोड़ेंगे कैसे। 20 और प्रतिशत हटता है नीचे, 2 जीरो बढ़ते हैं। ये तो चीज समझ गए हो। आप क्या कर सकते हो, 20 पंजे 100। यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैंने क्या करा, 20% प्रॉफिट अगर कहीं पे लिखा है तो 20 और परसेंट हटाया नीचे 100 बढ़ा, यानी हमारा 1/5 आ गया है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें वो समझो। देखो पहली बात, प्रॉफिट हो रहा है यानी 1 रुपए का लाभ हो रहा है ये। ओके, और ये 5 क्या है? ये 5 ही तो हमारा सीपी है। सीपी अर्थात क्रय मूल्य। ये 5 हमारा क्रय मूल्य, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो हम कितने में बेच रहे होंगे वस्तु को बताओ। भाई 5 रुपए की हमारी चीज है, 1 रुपए हम लाभ दे रहे हैं, जाहिर सी बात है उस वस्तु को हम 6 रुपए का बेच रहे हैं। तो इस परसेंटेज से हम लोगों ने क्या क्या चीजें पता कर ली हैं? सीपी, एसपी और प्रॉफिट। सीपी हमारा यहां से कितना निकला है? 5। एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 5 + 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। एंड प्रॉफिट मुझे कितना हो रहा है? 1 रुपए का। समझे? ये चीज समझे? अब मैं बताया है कि सीपी पर निकालते हैं, अर्थात अगर कहीं पे लिखा है कि 5 रुपए की चीज आप 6 में बेच रहे हो तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और मैंने बताया किस पर निकालते? क्रय मूल्य पे। तो अब हम नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 या 6? सीपी पर निकालते हैं तो ऑलवेज सीपी की वैल्यू रखेंगे, मतलब 5, और प्रतिशत में निकालना होता है तो गुणे 100 यानी 20%। यही 20% देखो यहां पर था। तो मैंने आपको ये क्लियर करा है कि ये जो मैंने चीज लिखी है यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया है। ये चीज समझे आप लोग? समझ गए हो ना? नोट्स बनाओ, इसको एक एक चीजें लिखो बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेगी वो भी चीजें देखो। देखो अगर कहीं पर भी लिखेगा, लिख के आएगा आपका कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, आपको ये तो चीजें जो फार्मूले रियल बनते हैं वो चीजें आपको बता के हुए चलते हैं, लेकिन मैं फार्मूला का यूज नहीं करूंगा, आपको ऐसे शॉर्ट शॉर्ट चीजें बताएंगे जिससे आप डायरेक्टली लगा लेंगे। जैसे अगर कहीं पे, ये तो समझ गए प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अच्छा कहीं पर अगर प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालने को दे दिया जाए, भाई प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? पहली बात, प्रॉफिट क्या होगा? जैसे कि आप लोग जानते हो कि एसपी में से हम सीपी घटा देंगे, और हमेशा मैंने बताया प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट या लॉस किस पर निकालते? सीपी पे, और गुणे 100। अभी ये फार्मूले रटोगे थोड़ी ना, ये तो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया, तुम लोग भी समझोगे, है ना? ये चीज मैंने डायरेक्टली समझ ली है कि ये चीजें होंगे, प्रॉफिट परसेंट होगा तो एसपी में से ज्यादा में से कम चीज घटा देंगे और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, और सीपी से भाग दे देंगे, गुणा 100 लगा देंगे। ये चीज मुझे समझ में आ गई, मैं मान के चल रहा हूँ आपको समझ में। नहीं समझ में आएगी तो कमेंट के माध्यम से बताना ये चीजें में दिक्कत हो रही है। ओके, अच्छा लॉस, यही लॉस परसेंट अब देख लो। अच्छा लॉस परसेंट कब होगा? जब आपकी सीपी की वैल्यू ज्यादा होगी।
ओके, और ये सीपी रहेगा 100। ओके, तो ये हमारा लॉस परसेंट हो जाएगा। ये चीज हम समझ गए कि ये चीजें हमारा यूज होगा। इन चीजों को पहले आप लिखो, पहले पे आप लिखो। ओके, ये समझो, इन चीजों को नोट्स बनाओ। फिर हम क्या करते हैं, टाइप वाइज और लेवल वाइज, इधर उधर की यार कोई बात नहीं करी जाएगी इस चैनल पे। मुझे जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। यहाँ पर क्या है, मुझे 30 किलोमीटर दूर यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर लेने आना पड़ता है। लेकिन ये है, अगर मैं आपको दोनों चैनल पे, इस पे तो 2000 करीब है, इस पे भी अगर 5000 चैनल आप सब्सक्राइबर करवा दोगे, और पिछले वाले जो चैनल ज्ञान सारथी दिया, उस पर अगर 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाए, तो आपके पास डेली वीडियो पहुंचेगी, और एक डेली के रूप में आपको मैं बढ़ता रहूंगा आगे उस चीजें। अगर आपको पसंद आए तब ही चीजें बताइएगा। ओके, चलो, ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखो डायरेक्टली डायरेक्टली सवाल से शुरू करते हैं, तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, हमारा केवल टाइप 1 रहेगा, इसको फंडामेंटल क्वेश्चन कहते हैं। ओके, इससे बाहर आपका ध्यान रखना, मैथ कुछ नहीं आएगा। देखो, ठीक है, मैं खुद बता रहा हूं, मेरे अभी तक जितने भी एग्जाम होते हैं, मेरी जीके पोर्शन वीक है, मैं मानता, सभी को अपनी कमियां पता होती हैं। देखो, मेरा जीके पोर्शन वीक है। मेरे यूपीएसआई या अन्य एग्जाम जितने भी दिए हैं, मेरे मेरे मैथ में 40 में 40 क्वेश्चन रहे हैं, मैं गारंटेड कह रहा हूँ। मेरे हर एग्जाम में मैथ में पूरे में फुल नंबर आते हैं। ओके, तो ये चीजों आपको कैसे क्या चीजें करी जाती है, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा आपको। ठीक है, चलो, अब शुरू करते हैं। देखो, पहला हमारा क्या रहेगा, फंडामेंटल क्वेश्चन। इस पे क्या होगा, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं हमारे, जो फार्मूला बेस पे होते हैं, वो चीजें लगाई जाएंगी। चलो शुरू करते हैं। जय गणेश, पहला क्वेश्चन। अब देखो, जैसा मैंने कहा है ना, टाइप वाइज रहेगा, लेवल वाइज रहेगा, और प्रीवियस ईयर बेस पे रहेगा। कब आया, यूपी कांस्टेबल 24 तारीख को आया, सिर्फ 2 में क्वेश्चन पूछेगा। नहीं भैया, हमें विश्वास नहीं, तो तुम चेक करो। जब तक तुम विश्वास, आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करो, पहले चेक करो क्या ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। ठीक है, तब विश्वास करो ना। अब देखो, इसमें ही तरीके से जोड़ा गया। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा, अरुण ने 800 रुपए में एक साइकिल खरीदी। खरीदी मतलब क्रय मूल्य, समझे कि नहीं? खरीदी मतलब क्रय मूल्य अर्थात सीपी। और फिर उसे 920 रुपए में बेच दिया। बेच दिया यानी सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस हो गया, यानी क्रय मूल्य हो गया। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। देखो, पहले मैं तुम लोगों को एक बिल्कुल फार्मूले के बेस पे बताना चाहता हूँ। जैसे जनरली एक बच्चा जो कंपटीशन में आता है वो वैसे ही लगाता है, तो आपको बताता हूँ, दोनों तरीके से बताऊंगा। देखो, पहले क्या है आपका, यहाँ पे पूछा है लाभ प्रतिशत, मतलब प्रॉफिट परसेंट, और मैंने आपको प्रॉफिट परसेंट बताया हुआ है। मैंने आपको प्रॉफिट परसेंट क्या बताया है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये फार्मूला मैंने पता है, सभी को पता है, यहाँ पे मुझे रख देना है। अच्छा, एसपी की वैल्यू कितनी हो गई है? एसपी की वैल्यू हो गई हमारी 920, और सीपी की वैल्यू कितनी है हमारी? 800। ये चीज तो तुम्हें पता ही लग गई, यहाँ पे सीपी कितना है हमारा? 800। ये तो चीज पहचाननी आ गई है ना आप लोगों को। और एसपी कितना हो गया? 920। ओके, और यहाँ पे सीपी रहेगा, सीपी मेरा कितना है? 800, और गुणे 100। 920 में से 800 चले गए, यानी 120 बचा, और ये 800 और इंटू 100। 8 से हमने काट दिया, अब 8 से काटो, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कट कर दिया है। 8 एकम 8, और 4 आ जाएगा, 8 पंजे 40। तो यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट परसेंट आया है, वो हमारा आया है 15%। हमारा 15% आंसर आ गया है। देखो, ये क्या है, एक फार्मूले बेस पे जो भी बच्चे कंपटीशन तैयारी करते हैं वो जनरली ऐसे ही लगाते हैं। और तुम लोगों को भी पहले आना सब कुछ चाहिए, फिर क्या होगा, आप लोग जो फाउंडेशन बनता है घर का ना, फिर धीरे 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 मंजिल बनती चली जाती है। पहले तुम्हें सीखना तो चाहिए ना, तो पहले इस तरीके से सीखो कि फार्मूले में कैसे रखेंगे, क्या सीपी क्या है, सब कुछ बताने की कोशिश करिए आपको। ठीक है, 15% आ गया। अब इसको तुम लोग लगाओ, कॉपी में लिखो फटाफट। चलो शुरू हो जाओ, बिल्कुल, बड़े भाई या छोटे भाई जो भी आप हो, तो मुझको मान के चलो। ठीक है, और जो जो चीजें बता रहा हूँ ट्रस्ट करके उसको नोट्स बनाओ एक अच्छी तरीके से। इसके बाहर आपका मैथ का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं विश्वास कराता हूँ आप लोगों को। चलो पढ़ो, इसको देखो पहले आप लोग।
ठीक है। और जब आप लोग बिल्कुल परिपक्व हो जाओगे इस चित्र में, तो ये चीजें आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा, ये कुछ नहीं लिखोगे आप डायरेक्ट लिखोगे कि अच्छा 800 रुपए में खरीदा, 920 रुपए में बेच दिया, यानी लाभ मुझे कितना रुपए का हो रहा है, 120 का हो रहा होगा। और सीपी पे निकालते मतलब 800 गुणे 100 कर देंगे और तुरंत कट करेंगे, तुरंत 15% आंसर निकाल दो तुम लोग, तुरंत 15% निकाल दोगे, समझे। यहीं पे आप लोगों को बताते हुए चलेंगे कब आप लोगों को रूल लगाने हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल कब लगाना है, जैसे यहाँ पे मुझे पता है क्या नाम 12 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल आंसर आएगा, तो यहाँ पे 15 भी है, 30 भी है, और ये दोनों ऑप्शन में तुरंत काट दूंगा, समझे। ये चीजें आपको बिल्ड करेंगे, जैसे आपको लगाना भी नहीं पड़ेगा और बिल्कुल देखते ही चीजें आपको सॉल्व करने लगोगे। उसके लिए भी पेशेंस चाहिए और अच्छे रूप में आप नोट्स बनाते हुए चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी और 2,50,000 रुपए में इसे बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए, उसका लाभ परसेंट। तो फिर से हम आप लोगों को अभी सब कुछ लिखेंगे। देखो अभी प्रॉफिट परसेंट पूछा गया ना, फिर लिखो, तुम लोगों के लिए हम फिर से लिख रहे हैं बार बार, जिससे तुम लोगों के दिमाग में चीजें बिल्कुल बैठ जाए। प्रॉफिट परसेंट है, भैया ने बताया था कि एसपी माइनस सीपी गुणे 100 करेंगे, और यहाँ पे एसपी की वैल्यू 2,50,000 है, और हम इसमें से 2 लाख माइनस कर देंगे, और नीचे भैया ने कहा था सीपी की वैल्यू लेंगे, सीपी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 लाख ही है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। फिर क्या है, इसमें से इसमें जब माइनस करेंगे 2 लाख में, तो हमारी वैल्यू बचेगी 50,000, और ये 2 लाख ले लेंगे और इंटू 100 कर देंगे। 2 जीरो से भैया का 2 जीरो उड़ा देना, ये 3 जीरो बचे हुए हैं तो आप 3 जीरो उड़ा देना, ठीक है। और ये हमारा 25, तो ये हमारा 25% आंसर आ जाएगा, और हम लोग खुश हो जाएंगे और ताली बजाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज समझने के लिए सही है, लेकिन क्या एग्जाम में तुम्हें ऐसे लगाना है? मैं साथ साथ ही तुम लोगों को बताते चलो कि तुम्हें एग्जाम में कैसे लगाना है, ठीक है। कैसे एग्जाम में लगाना, ये चीजें बताओ आप लोगों को बताना है। देखो ये चीजें समझ लो कि हाँ प्रॉफिट में ऐसे ऐसे रखेंगे, ये चीजें करेंगे। अब क्या है, अब एग्जाम में कैसे लगाना है तुम लोग समझो। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपने नोट कर लियो। देखो नोट्स आपको हर तरीके का बनाना है, नोट्स बनाते हुए चलोगे ना तो चीजें आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है। ओके चलो, अच्छा अब एग्जाम में आप लोगों को कैसा लगाना है ये देखो, आप लोगों को केवल सीपी और एसपी का रेशियो ले लेना है। ओके यहां पे लेना है, मैंने लिखा सीपी और एसपी का रेशियो ले लिया, यहां पे इन लोगों ने दे दिया 2 लाख, ठीक है, और यहां पे 2,50,000, ठीक है। तो मैंने यहां से 3 जीरो इसके उड़ाए, ये 3 जीरो उड़ाए, ये 1 जीरो इसका उड़ाया, ये 1 जीरो उड़ाया। अब जो वैल्यू मेरे पास बची है 20 से 25, अब यहां पे कर सकते 5 चौक 20 पचम 25। भाई जब मुझे सीपी पता लग गया, एसपी पता लग गया, ध्यान करो, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया था, जब तुम्हें सीपी और एसपी का रेशियो पता लग जाए, यहाँ पे क्या था कि सीपी पता था, एसपी पता था, प्रॉफिट तुम लोग निकाल लोगे और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आप लोगों को पता लग जाए। तो यही चीज तो यहाँ पे की गई है। देखो क्या करा गया है, 4 रुपए का सीपी है, 5 रुपए में बेच रहे हो, तो लाभ कितना ले रहे हो 1 रुपए का, और प्रॉफिट और लॉस सदैव किस पे निकालते हो, सीपी पे, यानी 4 गुणे 100, यानी 4 से काटोगे 25%, तो यानी 25% आपका आंसर आ गया, ठीक है। एकदम तुम्हें बुलेट ट्रेन नहीं बन जाना है कि मुझे ये तुरंत क्वेश्चन समझ लेना, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, ठीक है। तुम लोगों को नोट्स बनाना, एक लाइन खींचनी है, इधर लिखो फार्मूला बेस पे और यहाँ लिखो शॉर्ट मेथड में। क्या है, जब दोनों मेथड माइंड में रहेंगे ना तुम लोगों का, देखो ये मैं जो यहाँ तैयारी करा रहा हूँ, मैं तुम लोगों जो बहुत बड़े बच्चे जो बहुत सालों तैयारी कर रहे हो उनको लेके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। उनको लेके ये वो प्रीवियस ईयर बेस पे आप देख सकते हो कि कैसे कैसे चीजें सवाल आए हुए हैं, कैसे कैसे लगते हैं, ठीक है।
लेकिन जो हमारे पास बेसिक पक्ष जुड़ा हुआ है ना, उनको लेके यहाँ पे चल रहे हैं हम लोग। ओके चलो, तो उम्मीद करते हैं वो लोग समझ में आ रहे हैं, वो लोग समझ गए होंगे। ओके चलो, ये कैसे आया तुम लोगों को समझ में आया? ओके चलो, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये कह रखा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 है, तो हानि प्रतिशत बताओ। अब ये इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, लेकिन कब आया है? यूपी कांस्टेबल को आया है, शिफ्ट 1 में आया था 2024। अब ये कैसे लगता है? यहाँ पे इन लोगों ने कह रखा है सीपी और एसपी का जो अनुपात है 15 और 14, ये दे रखा है। अच्छा, इन लोगों ने तो कह रखा हानि प्रतिशत बताओ, लेकिन क्या तुम पता कर सकते थे यहाँ पे हानि हो रही है लाभ? मैंने खुद बताया, देखो सीपी 15 है और बेच कम में रहे हो, मतलब ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे तो हानि होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं कह जाता लाभ या हानि प्रतिशत निकालो, तो कुछ लोग क्या पता ऑप्शन आ जाता लाभ भी उतने परसेंट और हानि भी उतने परसेंट, तो कुछ लोग तो यही बुद्धि डोल जाती है, कैसा है यहाँ पे लाभ परसेंट मिलेगा हानि परसेंट, तो कैसे समझना ये चीज समझे तुम। पहले क्या करना है, सीपी मतलब क्रय मूल्य, ज्यादा में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं कम में, तो जाहिर सी बात है हानि हो रहा है, तो निकालो भाई हानि प्रतिशत। कैसे निकालना है? फार्मूले बनाओ भैया, फार्मूला बताओ, तो भैया फार्मूला बताएंगे, सीपी माइनस एसपी अपॉन 100। अब यहाँ पे क्रय मूल्य मेरा कितना है, वो कॉस्ट प्राइस कितना है 15 है, और यहाँ पे कितना होता है 100 होता है, यहाँ सीपी होता है, सॉरी ये चीजें आप देख लीजिए, ये सीपी होता है। ओके ओके, 15 माइनस 14 अपॉन 15 गुणे 100, ये कितना हुआ 1/15 गुणे 100, ये चीज समझे, 1/15 गुणे 100। इसके जो ऑप्शन है वो आप मैं देख के बता दे रहा हूँ कि इसके ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सेकेंड, जो एग्जाम में आए हुए ऑप्शन थे मैं वही बता रहा हूं। इसका दे रखा है 16 सही, पहला ए ऑप्शन दे रखा है 16 सही 2/3%, जो बी दे रखा है 40%, जो सी दे रखा है 50%, और जो डी दे रखा है 6 सही 2/3%। अभी यहां से तुम लोगों को काटना है, तो क्या कर सकते हो, 5 तियां 15, 5 दूनी 10 और 0, यानी 20/3। अब 20/3 क्या हो सकता है, 3 6 18 और 2 20/3 ये आ गया, तो इसको ही फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 6 सही 2/3% समान। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं ना कि वो बताते नहीं है कि उनकी कमियां क्या थी, कि हम बताएंगे हमारी बेइज्जती होगी। मैं दावा करता हूँ कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा ये कैसे लिख दिया सही है। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन कॉम्पिटिटिव तैयारी में आ गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता बेचारों को। ओके, तो ये चीज भी समझ लो। देखो कैसे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बस भाग दिया, तो 3 6 18, 20 में से 18 गया 2, पर इस चीज को ऐसे लिखना होता है, ये चीज यहाँ पे लिखो और 2/3 हमारा यहाँ। ठीक है, तो ये चीज समझो, बस एक जैसे घड़ी क्लॉकवाइज चलती है ना, तो इस तरीके से आपको चलना है, 6 सही 2/3। ठीक है, 6 सही 2/3 इस तरीके से, 6 सही 2/3। ठीक है, ये माइंड में रख लो, कोई कोई यहाँ कर देता 2, यहाँ कर देता 3 या 6। ठीक है, ये चीजें भी आप समझ गए उम्मीद करते हैं। ठीक है, इसका भी नोट्स बनाओ, यहाँ पे बिल्कुल छाप लो ब्रेन में, बिल्कुल यही के यही चीजें समझते रहो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, क्या कह रहे हो? हाँ मैं सब सुन रहा हूँ तुम लोगों की बात, क्या नहीं समझ में आया? सब आया ना? ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताना भी क्या नहीं समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखो कब आया, यूपी कांस्टेबल फिर आया। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक कार को 6400 रुपए में बेचने पर श्री राय को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य क्या है? अब देखो इस कैसे कैसे लगा सकते हैं। देखो पहले कह रखा है 20% की हानि, मैंने ये क्वेश्चन देखो आपको शुरू में ही चीजें समझाने की कोशिश की थी। 20% हानि क्या हो गया भाई, 20/100 यानी 1/5। अच्छा, यहाँ पे पिछली बार मैंने बताया था आपको 20% लाभ, तो ये लाभ हो गया, तो अभी 1 रुपए का यहाँ पे क्या हो रहा है हानि, और ये 5 क्या हो जाएगा मेरा सीपी यानी क्रय मूल्य। अब यहां से हम एक चीज लिख लेते हैं, रेशियो सीपी एसपी एंड लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं यहाँ पे लॉस हो रहा है। अच्छा सीपी कितना है 5, सीपी मेरा 5 हो गया, 1 रुपए की मुझे हानि हो रही है। अच्छा हानि कब होगी आप एक बार बताओ, हानि कब, जब आप कम में बेच रहे होगे, यहाँ पे ऐड मत कर देना,
अब 5 की चीज अगर आप 4 रुपए में बेच रहे होगे तभी तो 1 रुपए की हानि होगी। हानि में क्या होता है, सीपी में से आप लॉस हटा देगा तो वो हमारा एसपी आ जाएगा। ये चीज समझ में आया? तो मैंने ये चीज लिखी, सीपी एसपी लॉस का मैंने रेशियो निकाल लिया। अब यहाँ पे जो चीज दे रखी वो देखो, एक कार को 6400 रुपए में बेचने पर ध्यान रखो, बेचने पर यानी एसपी, तो 6400 रियल में जो किसकी वैल्यू हो जाएगी, एसपी। यहाँ पे कितना है, 4 यूनिट की, तो 4 यूनिट की, और रियल में मुझे निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य मेरा है 5। बस इसको कर दो, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16 पंजे 80, तो 8000 रुपए हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन गड़बड़ी हुई है वो चीजें बता दे रहा हूँ। ये देखो इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, इसमें जो आगे 7 लग गया है ये थोड़ा हटा दी। देखो टाइप राइटर भी हमारे थोड़े हम ही लोग करते हैं या ज्यादा चीजें तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, वो मिलियन में या ऐसा कुछ हमारा चैनल नहीं है, ठीक है। तो एक क्या है, एक बिल्कुल जो रियल कंटेंट है वो पढ़ाने की आप लोगों को कोशिश करना, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो हम लोगों को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके। चलो ये कितना हो जाएगा, 8000। और देखो कोई, मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप चैनल भी दे दूंगा, अपना पर्सनल व्हाट्सएप चैनल भी दे दूंगा। उससे क्या होगा ना, जो भी चीजें पीडीएफ हुआ करेंगी मैं वहां पे दे दूंगा, ठीक है। एक बिल्कुल आप घर वाले की तरह ही मैं चीजें जोड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल जहां पे कमी लगे कि भैया ऐसी चीजें हम नहीं कर पा रहे, सब कुछ आपको एडवाइस भी देंगे, सब कुछ बताया जाएगा, ओके। चलो पहले ये चीजें लगाओ, जो चीज बस ये है विश्वास करो यार, किसी भी चैनल पे विश्वास करोगे टीचर पे, वही आपको आगे ले जाएगा। बहुत बड़े बड़े चैनल है, आपसे क्यों देखें, तो भाई मौका तो दे सकते हो ना, ठीक है। मौका दे, शायद मैं आप और अच्छा कर पाऊं, ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं परफेक्ट हूं या परफेक्ट हूं, लेकिन अगर तुम लोगों का साथ रहेगा तो मैं कोशिश तो करूंगा कि अपना और बेस्ट दूं, ओके। तो इस वजह से कह रहा हूँ, एक मौका तो दुनिया में सबको मिलता है ना चीजें। मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर ऑनलाइन में आया हूँ इस चीज पे, तो अगर मुझे आप लोगों का प्यार मिलेगा तो मेरी अंतरात्मा कहेगी यार कुछ करो और अच्छा करो, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं लिया जाए, किसी तरीके कुछ भी नहीं लिया जाए, ओके। चलो ये भैया आ गया 8000, हमारा आंसर आ गया, समझ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्या कैसे कर रहा है। अच्छा ये चीजें आपको जैसे एक चीज और समझा लें। अच्छा ये हो गया हमारा लॉन्ग मेथड, थोड़ा कह सकते हो लॉन्ग नहीं है तो शॉर्ट ही वैसे। अब डायरेक्ट कैसे लगाओगे इस एग्जाम में, इसको डायरेक्ट भी लगाना है। देखो अब एक चीज समझो, कोई भी चीज हम सदैव सीपी को 100 मानते हैं। एक चीज बढ़ा लेना आप, हम सदैव, देखो यहीं पे बढ़ा दे रहा हूं, एक चीज बढ़ा लेना आप, यहाँ पे क्रय मूल्य को सदैव 100 मानिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो सीपी सदैव 100 मानेंगे, ठीक है। ये मैं चीज ऐड कर रहा हूं, क्या मतलब है इसका, ये चीज समझेंगे अभी हम लोग। सीपी सदैव हम लोगों को 100 मानना है। अब यहाँ पे देखो, अब देखो कैसे लगाना है। सीपी मैंने पता लिया कि 100 मानेंगे। अच्छा कह रखा है 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि, मैंने सोचा मेरा सीपी 100 है भाई, 20% की हानि हो रही मतलब हम बेच कितने रुपए में, 80 में बेच रहे होंगे, ये चीज समझ में आया। मैंने अपना सीपी एज्यूम करा है 100 रुपए, 20% की हानि हो रही है मुझे, तो मैं जाहिर सी बात है 80 रुपए में बेच रहा हूँ वो सामग्री। तो यहां से मुझे मेरा 80 रुपए क्या पता लग गया है, क्या पता लग गया है हम लोगों को कि हमारा एसपी है। अब यहाँ पे कितना दे रखा है, 6400, तो रियल में जो 6400 है ये 80 यूनिट की वैल्यू है, और हम लोगों को क्या निकालना था, सीपी। सीपी मेरा कितना था, 100। यहां से भी आया ना 8000, ठीक है, आया ना 8000। तो यही चीजें आपको बताई जाएंगी एग्जाम में, आपको कैसे उठाना सवाल, ओके। चलो नेक्स्ट शुरू करते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पेन ड्राइव को 1710 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य याद करो। अच्छा अब तुम सोचो, पेन ड्राइव का क्रय मूल्य याद करो। अब देखो, अब मैंने आपको अभी बताया, अभी जस्ट बताया, सीपी मेरा कितना है, 100 रुपए, ठीक है। अब कह रखा है 24% की हानि हो रही है। हानि कितनी हो रही है, 24% की हानि हो रही है। तो भाई यहां से हानि होने के बाद जो तुम्हारा एसपी आएगा वो कितना होगा, 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 2 गया 7, 76%। रियल में जो एसपी होगा तुम्हारा 76% की वैल्यू है। अब जब तुम्हें सीपी पता लग गया और तुम्हारा एसपी पता लग गया, 100 सीपी था और 76 रुपए में बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो गया,
17 बेचने पर यानी जो एसपी की वैल्यू है तो बस 1710 रुपए रियल में 76 की वैल्यू है, और मुझे क्या निकालना है 100 की। बस इसको सॉल्व करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना है। करो करो भाई। करिए भाई करिए इसको, कुछ कुछ चीजें करिए, पानी पी लूं मैं भी बहुत, 1 सेकंड के लिए। हो गया। चलो। अच्छा अब यहाँ पे तुम लोग क्या समझ सकते हो, देखो अब कैलकुलेशन की चीजें तुम्हें समझाते रहेंगे। देखो मुझे पता है कि ये टेबल बहुत जरूरी है, देखो टेबल याद करते चलो। ये मुझे पता है 19 से कटने वाला टेबल, ठीक है। 19 से कट गया मेरा, 19 चौक 76, ठीक है, और 19 ने में 171, और ये जीरो आ गया, ठीक है। अब अगर हम 4 से काटेंगे, देखो 2 से काट दो पहले। अगर मैंने 2 से काटा, 2 दूनी 4, ठीक है, और जीरो, ठीक है। अब ये कितना आ गया 25, ठीक है। अब मुझे पता लग गया 25 और गुणे 90, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मुझे मेरा आंसर आ गया, ठीक है। और 25 सट्टे 225, 225, 225, और लास्ट में जीरो है तो ये जीरो आंसर। 2250 रुपए हमारा आंसर आ जाए। देखो कहां पे दे रखा है ये आंसर, 2250। तो ये क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य आ गया। इसमें पूछा गया है 2021 में पूछा गया है, यूपी कांस्टेबल में, देखो शिफ्ट 1 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज हमारा इस तरीके से लग जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट। देखो इसमें सब कुछ टाइप वाइज रहेगा, देखो कैसे कैसे देखो सवाल आने लगे हैं, लेवल भी बढ़ता रह रहा है और टाइप भी हमारा कवर होता चला जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रखा है 16,669 रुपए में घड़ी को बेचकर एक आदमी को 21% की हानि हुई, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो हमारा उद्देश्य सारे क्वेश्चन लगाना भी नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूँ गारंटेड। जो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन रहेंगे वो तुम लोगों को पैटर्न बता के खुद से करना हो, कमेंट में तुम्हें आंसर भी बताना पड़ेगा। देखो अब क्या कह रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा भी लगा यूपी कांस्टेबल में, खुद देखो भाई कब पूछा है, कांस्टेबल में पूछा है सेम क्वेश्चन, यूपीएसआई में पूछा गया है। अब कुछ लोग कहें क्या यूपीएसआई तैयारी करें कांस्टेबल की अलग करें, भाई देखो सेम पैटर्न सब कुछ सेम दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो लगाते हो इसमें मर्ज करके मैंने आपको क्वेश्चन बताया सारे टाइप और लेवल वाइज, तो इन चीजों को आपको देखना है, कुछ नहीं करना। अब तो पता ही लग गया, सीपी मैंने 100 माना, ठीक है। यहाँ पे लॉस कितना दे रखा है 21% दे रखा है, तो यहां से अगर मैं एसपी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, ठीक है 79। अब यहां से तुम्हें पता लग गया मेरा सीपी और एसपी का रेशियो आ गया है 100, और एसपी की वैल्यू कितनी हो गई 79। और बस यहां पता लग गया, अब ये चीज मेरी पता लग गई है जब, ठीक है। ये दे रखा है, बस इतना करना है। अब कहेंगे भैया ऐसा है कि ये तो कैलकुलेशन बहुत तगड़ी बन गई है, अब इस चीज को कैसे लगेंगे, हम कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे ये चीजें। देखो अब कैसे करना है, अब देखो ये चीज समझो भाई। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी करके बताया है कि आपको एग्जाम में गैर सोचना, भाई ये चीज पता है कि जो भी मेरा आंसर आएगा गुणा करने पर लास्ट में 2 जीरो आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, लास्ट में 2 जीरो आएंगे, ठीक है। अच्छा 9 जो है, और मुझे 9 ही लाना है, तो जाहिर सी बात है यूनिट डिजिट पे 1 आया होगा लास्ट में, ठीक है। तो 1 तो आया ही होगा, जाहिर सी बात है। तो मुझे पता लग गया है कि जिसके ऑप्शन के लास्ट में 100 होगा वो मेरा आंसर होगा। 100 इसमें हो सकता है, 900 है, नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें 000 नहीं होगा, इसमें 200 नहीं है। पता लग गया ना हमारा आंसर कितना होगा, हमारा आंसर हो गया 21,100 रुपए। समझ में आया ये चीजें आपको, कोई मैंने अपने पास से क्वेश्चन नहीं बनाया, जो भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर बेस पे है, कैसे सॉल्व करना ये भी समझाया तुम लोगों को, ठीक है। और क्या है इस तरीके से आपको और चीजें लगानी है, नोट्स में सुनहरे में बिल्कुल बनाना है। इसको पीडीएफ चाहिए होगी, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कैसे पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। उन चीजों को आप भी
कर सकते हैं। चलो, एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 रुपए में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? अब देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हो। फिर से और जिस जो माइंड में आ रहा है बताते चल रहा हूं। अच्छा, 35% को पहले अगर तुम तोड़ सकते हो, 5 7 35 20, तो जाहिर सी बात है यहां से मैं सीपी और एसपी का रेशियो अगर निकालूंगा तो सीपी मेरा 20 से 7% का लाभ ले रहे हैं, तो यानी 27 रुपए में हम लोग बेच रहे होंगे। और जाहिर सी बात है 20 और 27 का रेशियो आ गया है 270 रुपए में बेचे जाने पर, बेचे जाने एसपी की वैल्यू, यानी 270 जो वैल्यू आई है 27 यूनिट की आई है। और हम लोगों को निकालना है क्या? लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 20 यूनिट। 27 से काटा 10 आया, यानी 200 रुपए। 200 रुपए हमारा आंसर आ गया। देखो 200 कहाँ दे रखा है, ये 200 देखो आ गया। किसमें पूछा है? यूपीएसआई में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, शिफ्ट 2 में पूछा गया। कैसे लगेगा, समझ में आया? अच्छा, दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हो? 270 रुपए में 35% का लाभ, मैंने बताया आपको। सीपी अगर हम लोग 100 मानेंगे, ठीक है, इस पे क्या रखा है? 35% का लाभ, तो जाहिर सी बात है एसपी मेरा कितना हो जाएगा? 135%। ठीक है, 135% आ गया। अब यहाँ पे क्या है? 270 रुपए में बेचने पर, तो यहाँ पे 270 बेचने पर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 135, और मुझे कितना निकालना है? 100। इसको कट पिट करना, वो भी आंसर आ जाएगा 200। जो तुमको समझ में आए, जो अच्छा लगे, ठीक है, उस तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। ओके, चलो, मुझे तो ये भी रेशियो मेथड अच्छा लगा, सबको ठीक। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है 2400 रुपए पावर बैंक को बेचकर एक आदमी ने पावर बैंक को बेचकर, ये चीज फिर से वही चीज आ गई है, बेचकर, ठीक है, एक आदमी 20% का नुकसान रहता है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए पावर बैंक को किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखो ये दो क्वेश्चन एक में ही आए हैं, घबराना नहीं है। पहले पढ़ो, पहले यहां से पढ़ो। करका 2400 रुपए में पावर बैंक को बेचकर एक आदमी 20% का नुकसान उठाता है। मुझे ये चीज पता लगी, भाई 20% का नुकसान उठा रहा है, चलो मैंने तोड़ लिया। 20% का नुकसान मैंने जैसे बताया आपको, ऐसे कर सकते हो, 20 पंजे 100। ओके, तो यहां से हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। सीपी कितना हो रहा है? 5, और क्या है? देखो नुकसान हो रहा है, तो 5 में से 1 चला जाएगा, तो 4 रुपए हम लोग बेच रहे हो, तभी तो भाई नुकसान होगा 1 रुपए का। ठीक है, अब कह रखा है, ये हमारे सपोज आंध्र कर दिया है। अब कह रखा है यहां से, अब यहाँ कितना है? 2400 रुपए में पावर बैंक को बेचकर, अब 2400 जो वैल्यू है वो एसपी है, और हमारे पास कितना है? 4। यहां से हम सीपी निकाल लेंगे पहले, तो सीपी कितना है हमारा? 5। 4 से काटेंगे, 4 से 24, 600, 6 पंजे 30, यानी रियल में जो मेरी सीपी आई है वो 3000 आया है। जब 3000 सीपी आ गया है, फिर क्या, अब 3000 पता लगा कहीं पर दे दिया होता तो आंसर मत मार देते। फिर आगे पढ़ो क्या कर रहा है? 10% का लाभ कमाने के लिए उसे पावर किस कीमत पर बेचना चाहिए? बेचना चाहिए, अर्थात यहाँ पे एसपी पूछा गया है और मैंने अभी सीपी निकालना है, और 10% का लाभ, यानी भाई 10% का लाभ कितना होगा? 100 रुपए की चीज होगी, 10% का लाभ यानी 110 में बेच रहे हो ना आप। तो बस हम लोगों को खाली 110% की वैल्यू निकालनी है, तो इसका डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट यहीं से निकालो, एसपी की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, और जो भी आंसर होगा देखो यहां से पता करना है कि हमारा आंसर 11 का मल्टीपल होगा। चलो ये तो सिंपल था, 11 तिया 33। ओके, 33 ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन कहीं पे थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? एक सेकंड, देखिए थोड़े से ऑप्शन गड़बड़ है। देखो ये जो रियल ऑप्शन है वो देख लेना एक बार। 3300 दे रखा है, सेकंड 3500 दे रखा है, थर्ड 3000 दे रखा है, और फोर्थ हमारा 3200 दे रखा है। ओके, ये ऑप्शन है, तो हमारा आंसर कितना आया था? 3300। ओके, तो 3300 हमारा आंसर मार देंगे। देखो यूपीएसआई पूछा गया था 2017 का। ओके, समझ में आया? फिर से समझा दूं तो मैंने यहाँ से 20% जो यहाँ पे हम लोगों को नुकसान दे रखा था, वहां से हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया।
जो वैल्यू यहाँ पे एसपी की दे रखी थी वो हमारे एसपी के से मैंने कट कर दिया और मैंने सीपी निकाल लिया। फिर क्या रखा 10% का लाभ हो रहा है, यानी 110/100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया 3300। समझ में आया? समझ में आया ना आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। जब एक फ्लैट को 29,625 में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उसे उस फ्लैट को किस कीमत पर बेचाना चाहिए? अब देखो ये चीज बिल्कुल सेम टू सेम आ गई है। अब क्या करना है तुम लोगों को, यहां से भी वही चीज करनी है आपको, पहले सीपी की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। फिर क्या करना है तुम लोगों को, 21% यानी 121 बट्टे, आंसर आ जाएगा हमारे 121/100 करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, अब यहां से तुम लोगों को ये चीजें करनी है, समझे? दो, ये तुम्हारा एक तरीके से होमवर्क रहेगा। और जो चीजें आप लोगों को नहीं लगेंगी वो हम नेक्स्ट दिन वो चीजें बताएंगे। कमेंट में इसका आंसर बताना कैसा रहा क्या है। चलो नेक्स्ट, जो बिल्कुल सेम होंगे वो यहाँ पे हम आपको नहीं बताएंगे, ध्यान, सीधी बात है। नहीं बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तुम लोगों की मैथ अच्छा करानी, ठीक है। तुम लोगों की मैथ अच्छी तब होगी जब तुम मेरी वीडियो देखने के साथ साथ खुद से भी प्रैक्टिस करोगे, करोगे या करोगे, जो भी हो आप लोग, ठीक है। तो ये चीजें आपको चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, एक मोबाइल को 33,170 में 55% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 10,700 में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या हानि बताओ। अब इस तरीके के क्वेश्चन, ये थोड़ा सा न्यू है, ये मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे 55% ही है, थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी लगाइए, आप पहले खुद से लगाइए ये चीज, ठीक है। अब देखो इस तरीके से एग्जाम को कैसे लगना है। कह रखा है एक मोबाइल को 33,170 रुपए में 55% के लाभ पर बेचा गया। अच्छा, 55%, मैंने बताया सीपी 100 होता है, 55% लाभ यानी 155 रुपए में बेचो। जब भी कभी रुपए की बात दे रखी हो तो आपको 155 जो प्रॉफिट है वो ऊपर रखना है। 155 हमारा प्रॉफिट हो गया। और कितने में बेचना है? 33,170 में बेचने पर। और रियल में हम लोग कितना, 10,700 में बेचा जाता है, 10,700। बस इसको हम लोगों को कट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। पता लग जाएगा वास्तविक लाभ या हानि कितने परसेंट हो रही है, चीजें हमारी चलती चली जाएंगी। अच्छा, यहां से अगर आप 5 से काटते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट, चलो 5 से काटते हैं, ठीक है। पहले 5 या 15, 5 एकम 5, फिर काटते हैं 30, 3 बचा, 5 या 15, 5 चौक 20, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब क्या है, 31 से कट करो आप लोग। देखो ये एसआई का सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन तो चीजें होंगी ही। इसको कट करो, यहां से देखो भाई क्या कैलकुलेशन बन रही है आप लोगों की, ठीक है। करो भाई, इसको करो, ठीक है। चलो, अब देखो ये थोड़ा कैलकुलेशन टाइप के, तो जब यहां से हम लोग कट करेंगे इसको और मल्टीप्लाई, तो हमारा 50% आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सपोज 50% आया। अगर 50% आया तो देखो कहीं पर भी अगर 50% लिखा हुआ है तो डायरेक्ट उसको आंसर नहीं मार लें हम लोग, ठीक है। एक चीज याद
हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? उम्मीद करते हैं आवाज आ रही होगी। माफी चाहेंगे थोड़ी सी दिक्कत होने के कारण, ये 10 क्वेश्चन के बाद आप लोगों के पास आवाज नहीं आ पाई है। तो यहाँ से मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया था और कैसी कैसी चीजें। एक आप लोगों ने वीडियो देख ही ली होगी और आप समझ भी गए हो। मैंने यहाँ पे कहा था कि 35% का लाभ हो रहा था, तो 35% से तोड़ के मैंने सीपी और एसपी का रेशियो ले लिया था। 20 से 27 हुआ था, 27 यूनिट की वैल्यू 270 था, कट पिट करा 200 रुपए हमारा आंसर आ गया था। ठीक है। और सेकंड मेथड में मैंने आपको ये बताया था कि 100 से 35% लाभ 135 में बेच रहे हैं, 270 यूनिट की 135 डिवाइड कर देंगे और 100 यूनिट यानी सीपी की वैल्यू मुझे निकालना था। यहाँ से आप लोग आंसर भी बताएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन था। यहाँ से मैंने सीपी की वैल्यू निकाल ली थी। सीपी की वैल्यू निकालने के बाद 10% का हम लोग लाभ कमा रहे थे, तो 110 यूनिट की वैल्यू, परसेंट की परसेंट हटाया तो 2 जीरो बढ़ा नीचे 100, इसकी यूनिट वैल्यू मैंने निकाल ली और 3300 हमारा आंसर आया था। और 3300 मैंने करेक्ट कर दिया, जो कि ऑप्शन थोड़े गड़बड़ थे और उस तरीके से मैंने आपको सॉल्व कर दिया। चलो नेक्स्ट, फिर भी कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताना कि कैसे क्या चीजें हो जाएंगी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था, ये चीज जो समझने लायक थी वो समझ लो कि 100 से जितना भी ज्यादा आएगा वो हमारा लाभ होगा और 100 से जितना भी हमारा कम होगा वो हमारा हानि होगी। कभी भी आंसर अगर आपका 50% आए तो डायरेक्ट 50% मत मार देना, हमें आंसर 100 में से घटाना पड़ेगा कि हमारा 100 से कितना कम है। इसमें तो 50% कम था तो हमारा 50% हानि हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, कभी भी जब भी 2 रुपए दे रखे हो, 2 तरीके के रुपए दे रखे हो, तो जो लाभ दे रखा है या हानि दे रखा है उसको ऊपर रखेंगे। 155% आ गया था और 33,170 नीचे डिवाइड करेंगे और जो भी सेकंड वाला रुपए दे रखा है उसका यहाँ रखेंगे। यहाँ से जब कट पिट करेंगे हम लोग आंसर हमारा 50% आ जाएगा और 50% आने के बाद भी हम लोग 100 में से घटाएंगे, वही हमारा हानि हो गया, क्योंकि 100 से कम था। कितना कम था? 50 कम था, इसलिए 50 हानि हो गई। और मैंने आपको बताया था 160 से डिवाइड करो तो 31 बार में जाएगा हमारा आंसर और 31 पंजे 155 हो गया था। ठीक है। ये मैंने 3 से काटा था, आंसर आ गया था 50%, हमारा आंसर आ गया था। ओके, ऑलरेडी 1 घंटे के प्लस जा चुकी वीडियो। इस वजह से देखो, समझाने के चक्कर में मैं ज्यादा बढ़ नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि समझाऊं, तुम्हें ऐसा समझाऊं कि बिल्कुल जी जान लगा दूं। समझ रहे हो? बस तुम लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ठीक है। चलो इस तरीके से सॉल्व करा। अब ये वाला क्वेश्चन क्या था हमारा, वही सेम क्वेश्चन था। 2 तरीके के रुपए दे रखे हैं, 115 ऊपर रखा क्योंकि क्या 15% का लाभ था, नीचे पहली यूनिट दूसरा वैल्यू रखा, इसको कट पिट करा तो हमारा आंसर आ गया 15%, वो सॉरी 85% आया था। और मैंने आपको बताया 100 में से 85 कट करें तो 15% हमारा आंसर आ गया। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको लगवा रहा था, यहां से मैंने बताया था कि 35% की हानि हो रही है। सीपी मैंने 100 माना था, 100 में से 65% ऊपर रखेंगे। पहला वाला यूनिट जो इतने में बेच रहे थे यहाँ रखा और सेकंड वाला हमने यहाँ रख दिया। अब ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि ये देखिए इसी का दूना है, 14 दूनी 128, 105 दूनी 210। इसको जब हम काटेंगे तो 2 बार में चला गया, तो 65 की 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 पंजे 10 का 0, कैरी बन 2 छंग 12 और 130, 130%। अब 130% देख के हैरान मत हो जाना, मैंने आपको बताया 100 से जितना ज्यादा वो आपका लाभ, तो 100 से कितना ज्यादा 30, तो 30% का हमें लाभ हो जाएगा। 30% का लाभ, 30% हानि नहीं, 36% हानि नहीं, 30% हानि, तो लाभ दे ही नहीं रखा इन लोगों ने, तो ये हानि नहीं हुआ, यहाँ पे 30% लाभ कर लीजिए। 30% लाभ, तो हमारा 30% लाभ हो जाएगा। चलो ये इस वीडियो में देखो हम लोग 12 तक ही रखते हैं, जो आगे का टाइप 1 और टाइप 2 रहेगा, और टाइप 1 के जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो अभी आप लोगों को कराएंगे। ठीक है। और उम्मीद करते हैं चैनल आपको पसंद आ रहा है, यहाँ पे जो चीजें बताई जा रही हैं वो पसंद आ रही होंगी। ठीक है। और वादा करते हैं यहाँ से मैथ पढ़ने के बाद आप हर एग्जाम में मैथ को बिल्कुल फोड़ के आओगे। जो चीजें बताई जा रही है उसको नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो। ठीक है। जो कमियां रह जा रही हैं, कोई भी चीज परिपक्व नहीं होती, मैं फिर बता रहा हूँ, जो कमियां मेरे अंदर हो या तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे अंदर है उसको सुधार करो, जो हमारे अंदर है आप कमेंट के माध्यम से बताओ कि भैया ये चीजें हैं। अच्छा, और पीडीएफ के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हो, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट्सएप मैसेज कर देना 8707797328। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे आपको फुल कोर्स मिल रहा है इस चैनल पे, और मैंने बताया दूसरा चैनल का लिंक भी दे देंगे, ज्ञान सारथी चैनल डालना आप लोग। ठीक है।
अभी केवल इस पे कोई वीडियो नहीं पड़ी है, ठीक है, लेकिन अब डालेंगे, ठीक है। उस पे 1000 वीडियो सब्सक्राइबर आप करा दोगे तो उसको कंटिन्यूटी रूप में चैनल चलाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, और प्रीवियस ईयर जो एसआई कांस्टेबल और अन्य एग्जामों में भी आए वो भी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं आपको, धन्यवाद, राधे राधे।